जय भीम, नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान। मैं सभी बहुजन समाज के भाई और बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए, आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, किसी के दबाव में नहीं हैं। जो चाहें वो आप खा रहे हैं, जो करें पहन रहे हैं, जो अच्छा जैसा है वैसा चल रहे हैं। गाड़ी घोड़ा बंगला से आप संपन्न हैं, आप सभी अफसर बन गए। आपको थोड़ी समझने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है। देखिए, हम आज आप यहाँ पे हैं, वो हमारे महापुरुषों की देन है, जो बहुजन समाज के नायक SC ST OBC के, जिन्होंने सदियों से आपके लिए संघर्ष किया है। जो पहले आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, आपको अच्छा खाने का अधिकार नहीं था, अच्छा कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, आपको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, आपको रोड पर चलने का अधिकार नहीं था। आप दिन में नहीं चल सकते, निकलते तो कड़ी धूप में निकलते थे, ढोल थालियां बजा बजा के निकलते थे। जब जो मनवादी वर्ण व्यवस्था वाले लोग थे, जो आपका शोषण सदियों से अत्याचार करते थे, वो सब जेल लेते, हाँ वो निकल रहे शूद्र, आपको शूद्र नाम दे दिया गया था। गुलामों की जंजीरों में जकड़े थे आप उनके लिए फ्री में गुलामी करते थे, आपको मारा जाता था, आपका शोषण किया जाता, बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए जाते थे। जब आपके जो उपवास कर रहे हैं, जो 8वें दिन उपवास निकल जाते हैं, आपके दादा बाबा नाना चाचा ताऊ, दादा भाई दादा परदादा, इस पीढ़ी बाई पीढ़ी सभी किसी ने भगवान को देखा क्या? बताइए कि आपने देखा आज तक? कई पीढ़ियाँ निकाली गई हमारी सदियों महापुरुषों की कुर्बानी की थी, किसी ने भगवान के देखा क्या? जो आप उपवास कर रहे हैं, किसके लिए उपवास कर रहे हैं? आज हमारे बहुजन समाज के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों को जिंदा जलाया जाता है, बहन बेटियों के साथ रेप किया जाता है, बहन बेटियों के साथ मर्डर किया जाता है, भाइयों को मारा जाता है दिन दहाड़े, और मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता है, और आपको मंदिरों में पूजा नहीं करने दी जाती है। अभी महाशिवरात्रि चल रही, कावड़ यात्रा लेकर के भोलेनाथ के लेके आए लोग कई किलोमीटर दूर से, लेकिन जब कावड़ जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग पर गए, वहाँ पंडित जी ने घुसने नहीं दिया। किसने नहीं घुसने दिया? पंडित जी ने। ले आपको शर्म होना चाहिए, बहुजन समाज के आपको शर्म होना चाहिए। क्यों कावड़ डोल रहे? किसके लिए डोल रहे कावड़? जो आपको न्याय नहीं दे पा रहा है, आपको मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है मंदिर के नाम से, आपको बेइज्जती की जा रही है, और फिर भी आप उनके लिए गड़गड़ा रहे हो मंदिरों में। क्यों गड़गड़ा रहे हो? और समझिए, आप एक चीज़ और आपको देखने की जरूरत है, मंदिर 6 बजे खुल जाता है सवेरे, शाम के 8 बजे ताला डाल दिया जाता है, भगवान को कैद कर लिया जाता है। इतनी बड़ी शक्ति भगवान होती है ना, तो आपको आपके लिए सारी सुविधाएं होती, जल चढ़ाया जाता है, आपके अंदर जातिवाद नहीं होता, जाति भेद नहीं होता, आपके ऊपर शोषण अत्याचार नहीं होता, आपको न्याय मिलता। किसी को मिला क्या मंदिरों से न्याय? किसी से मिला क्या मंदिरों से न्याय? किसी भगवान ने आपको न्याय दिया क्या? नहीं दिया। जब न्याय दिया तो बाबा साहब के अम्बेडकर जी के भारतीय संविधान ने दिया, जो आपको जीने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया, आपको संपत्ति रखने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है, आपको स्वतंत्र घूमने की आज़ादी भारतीय संविधान ने दिया है, आपको अच्छा खाने पीने का अधिकार, अच्छे अच्छे 5 स्टार में रहने का अधिकार भारतीय संविधान दिया। जो IAS IPS बने ना, बाबा साहब की कलम की ताकत है, बाबा साहब की देन है, ना कि तुम सोचो तुम्हारे बाप दादा की ताकत है, ना दादा परदादा की ताकत है। जो आपको जन्म तो माँ बाप ने दिया था, लेकिन जीने का अधिकार तो हमारे BR अम्बेडकर बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब की देन है, स्वतंत्र हैं आप, आज़ाद हो। जब मंदिरों में आपको घुसने दिया तो लात मार के बाहर भगा दिया जाता है ना, फिर जाके FIR करते हो, गिड़गिड़ाते हो, हमको जातिवाद किया जाता है, हमको मंदिरों में पूजा नहीं करने दी जा रही। किसके लिए पूजा कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत है हमको पूजा करने की? क्यों, क्या जरूरत है तुमको पूजा करने की? तुम स्वतंत्र हो, अपने ऊपर तुमको मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप पढ़िए, भारतीय संविधान पढ़िए, अपने SC ST OBC के महापुरुषों पढ़िए,
जो आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, 1848 में माता सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबा फुले की पत्नी जी थी, उन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था पूना में। उनको पढ़िए कितना संघर्ष किया था उन्होंने, माता सावित्रीबाई फुले ने। उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, उनकी मजाक उड़ाई जाती थी, एक साड़ी पहन के जाती थी, एक रख के ले जाती थी, बच्चों में पढ़ाने जाती तब। वो आपकी दिशा थी। बेइज्जत होकर के तुमको पढ़ने का अधिकार दिया, आपके लिए कई स्कूल खुल गए। तो आप सोचो, आपको सोचने की जरूरत है। आप पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ़ नहीं है। किसके लिए आप बताओ, उपवास कर रहे हैं, आप भगवान के ऊपर भक्ति कर रहे हैं। पहली बात तो आपको घुसने नहीं दिया जा रहा है, मंदिरों में पूजा नहीं करने जा रहा है, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आपके शोषण अत्याचार हो रहे हैं आपके साथ। आप बताएं मेरे को, अगर वास्तव में भगवान मंदिर में होते तो योगी आदित्यनाथ ही सांसद विधायक नहीं बनते? और बाबा क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? अगर भगवान होते तो चुनाव नहीं लड़ते ना, वो पूजा ही करते थे, उनको मंदिर नहीं छोड़ते थे। उनको मालूम है पार्लियामेंट जो कुछ है, पार्लियामेंट सांसद में वहाँ पे कब्जा करेंगे, जो जिसको लगेगा वैसा अपन राज करेंगे। आपके अधिकार क्यों खत्म किए जा रहे? इसीलिए क्यों? आपकी सच्चा की कमी से, आपकी दिमाग की कमी से। हमारे जितने देगी एस सी एस टी ओबीसी भाइयों की IAS IPS ऑफिसर हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी उच्च पद पर बैठे हैं, अच्छे से हेड मास्टर प्रिंसिपल बने बैठे हैं, लेकिन उनके घरों में देखिए मंदिर बने बैठे हैं। दिमाग की बत्ती खोलो। अगर बाबा साहब आपको कलम की ताकत नहीं देते ना, तो आपका जिंदगी हराम थी, जीना हराम था, और ना आप पढ़ पाती, ना पढ़ पाते, ना तुम बन पाते कोई अधिकारी। अधिकारी बनने के बाद जिसने तुमको अधिकार दिया उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, जिसने कुछ नहीं दिया उसके ऊपर तुम गिड़गड़ा रहे हैं, पत्थरों पर सर पटक रहे हैं। अरे थोड़ा पढ़ो, कुछ दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती खोलिए, महापुरुषों पढ़िए। जब तक महापुरुषों पढ़े हुए नहीं तो तुमको अंधकार से बाहर नहीं निकलोगे। तो ये चीज़ें अभी ये जालौर राजस्थान में इंद्र इंद्र मेघवाल की बेचारे मास्टर द्वारा हत्या की गई, पीट पीट कर। मटके में बच्चे का 8 साल का बच्चा था, उसने मटके से पानी पी लिया था। पानी पीने के बाद उसको अध्यापक ने इतना पीटा तो बेचारा हालत उसकी गंभीर गंभीर हालत ख़राब हो गई। तो वहाँ से रेफर राजस्थान से अहमदाबाद के लिए गया था, तो वहाँ पे मृत्यु घोषित किया गया। कुछ समय बाद भर्ती होने के बाद कुछ समय बाद मर गया बेचारा, तड़प तड़प के। तो क्या है जी, तुम्हारे शोषण अत्याचार हो रहे हैं, तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तुम्हारी भक्ति नहीं खुल रही, तुम्हारी भक्ति नहीं हट रही, दिमाग की बत्ती नहीं खुल रही। आप मेरे को बताएं, जो आपके SC ST OBC के विधायक सांसद पार्लियामेंट में 200 से ऊपर है कुछ, ये क्यों बैठी? बाबा साहब ने इनको अधिकार इसीलिए दिया है ना, इसलिए स्पेशल कोटा दिया है ना। आप जाओगे, अपनी करोड़ों की संपत्ति बनाओगे, आप ऐसे आराम करोगे, बंगला घोड़ा गाड़ी खरीदोगे, आपके पीछे 4 गार्ड, स्पेशल गार्ड होंगे। क्या है जी? बहुजन समाज के नेताओं, जाग जाओ, अभी समय है तुम्हारे पास। तुम्हारे रहती हुई समुदाय धज्जियाँ उड़ रही हैं, संशोधन के ऊपर संशोधन हो रहे हैं, तुम्हारे अधिकार खत्म हो रहे हैं। तो आप ये सोच रहे हैं ना, नेता बहुजन समाज के, आज समाज के लिए हो रहा है, समाज के लिए नहीं हो रहा है, कल तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। आप घबराए नहीं। तुम्हारे पास CBI रहेगी, रेड रहेगी, ED रहेगी, तुम्हारी वो हालत ख़राब हो जाएगी। अपने अधिकार को समझिए, संविधान को रक्षा कीजिए। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कोई भी बहुजन समाज के नेता देख रहा हो, तुम्हारे पीछे जब तुम चुनाव के लिए खड़े होते ना, तुम्हारे पीछे रिश्तेदार, भाई समाज के, बहनें, पूरा परिवार, समाज पीछे लग जाती है वोट के लिए। भैया हमारा भैया है, हमारा चाचा है, हमारे ताऊ, हमारा जीजा, हमारे फूफा है, आपके लिए बोलती हैं, हम कम करवाएंगे। लेकिन जितनी बार समाज को भूल जाती हैं आप ऐसा आराम करने लगती हैं, समाज को छोड़ देती हैं। समाज का कोई तुम्हारे दरवाजे पर जाता ना, बाहर नहीं निकलती हैं। समाज का कोई तुम्हारे पास जाता ना किसी काम के लिए, तो तुम बाहर नहीं निकलते हैं। कैमरा में भीतर बैठे बैठे अंदर देखते रहते हैं, कौन खड़ा है, कहाँ का है, कौन से गांव का है। थोड़ा ख्याल रखो समाज की ओर। समाज की वोट की ताकत से आप बने हो जो बने थे। और बाबा साहब की आरक्षण से, बाबा साहब के स्पेशल कोटा से, बाबा साहब की कलम से, बाबा साहब की देन है। अगर आप नहीं सुधर रहे ना तो मत सुधरिए, लेकिन नंबर एक दिन आपका भी शोषण होने वाला है, आपकी आने वाली पीढ़ी का। घबराए नहीं। देखिए, थोड़ा कहना बहुत समझना, महापुरुषों को पढ़िए,
सावित्रीबाई फुले की पढ़िए, ज्योतिबा फुले की पढ़िए, माता रमाबाई की पढ़िए, जो बाबा साहब के लिए कितना उन्होंने साथ दिया, और टंट्या भील को पढ़िए, बिरसा मुंडा जी की पढ़िए, उन्हें जंगल जमीन के लिए कितना संघर्ष किया था, और ललई यादव जी की पढ़िए, रामा पेरिया स्वामी जी की पढ़िए, जिन्हें अंधविश्वास के लिए कितना संघर्ष किया था, और बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब के भारतीय संविधान को पढ़िए, जो अपने अधिकार को बचाओगे आप, अधिकार रक्षा करें। हमारे अभी 2 राष्ट्रपति हैं, हमारे राष्ट्रपति बहुजन समाज के बन गए, महामहिम राष्ट्रपति श्री कोविंद नाथ जी की, उनके कार्यकाल में भी हमारे बहुजन समाज के ऊपर इतना शोषण अत्याचार हुए थे, इतना शोषण अत्याचार हुए, तो बहुजन समाज ने खुद संघर्ष करके रोड पर उतर गया जब अधिकार बचाए। अभी प्रेजेंट में महामहिम हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके भी शासनकाल में देखिए जालौर जिले में इंद्र नाम के इंद्र मेघवाल बच्चा 8 साल का, उसका अध्यापक द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। और कई घटनाएं हो रही हैं, आदिवासी भाइयों पे भी जंगल जमीन पर कई हालत हो रही है, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनकी ज़मीनें उजाड़ी जा रही हैं, घरों में आग लगाई जा रही हैं। ये राष्ट्रपति होने के बाद तुम आप इसलिए बन गए हो, आप किसी पार्टी ने बनाया है, वो आपकी कोटा ने बनाया है, बाबा साहब की देन है, उसके लिए आप बने हो राष्ट्रपति। नहीं आपको तो बनना था, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आप बने कहाँ से जाती थी, आपको खाने का अधिकार नहीं था, आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, आपको रहने का अधिकार तक नहीं था, पानी पीने का तक अधिकार नहीं था। तालाब में कुत्ता पानी पी सकता है, लेकिन आप नहीं पी सकते। जो आज संघर्ष किया ना, वो बाबा साहब की कुर्बानी है, SC ST OBC महापुरुषों की देन है, जो आपको यहाँ पर लाके खड़ा किया है। स्वतंत्र होने के बाद गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हो आप, थोड़े होश में आइए और अपने समाज को देखिए, समाज की रक्षा कीजिए, भारतीय संविधान को बचाइए। और SC ST OBC सभी पार्टियों से नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, समाज के लिए लड़िए, समाज को आगे लाइए, समाज आपके साथ हरदम खड़ी रहेगी। समाज एक भोली वाली है, इतनी भोली वाली है, आप कहते हैं ना उसी रास्ते निकल जाती है, लेकिन समाज के लिए आप दर्द नहीं समझती हैं, समाज का दर्द नहीं समझते हैं। आज वोट का अधिकार तो बाबा साहब की देना, समझते हुए कहते हैं चाहता हूँ, जो गांव बस्ती देहातों में एक क्वार्टर में तुम बेच जाते ना, साड़ी में बेच जाती हो ना, पैसे के लिए बेच जाते 500-500 रुपये में, तो शर्म करो। जो तुम बराबरी बैठ रहे हैं ना, ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की कलम की देन है। जो वोट की ताकत है ना, ताकि तुम्हारे द्वार पर गड़गड़ा रहे हैं, जो नेता मिनिस्टर अच्छे तेल लगाते हैं, ये वोट की ताकत है बाबा साहब की। वोट को बेचना बंद कीजिए, वोट की दलाली खत्म कर दिए। ठेकेदारों गाँव गाँव बने बैठे ना, अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए, अधिकारों देखिए, बाबा साहब को पढ़िए, संविधान पढ़िए, और गांव में चाहते हो अपने अपने स्कूल खुलवाने की कोशिश कीजिए। और मेरे SC ST OBC कोई भी भाई हो या किसी पद से रिटायरमेंट हो, अच्छा पैसा हो, जहाँ तक कोई अपना स्कूल खोलने की कोशिश करें, अपने बहुजन समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा देने की कोशिश करें, अच्छे स्कूल खोलें, अच्छी शिक्षा दें, अपने बहुजन समाज के बच्चों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि तुम्हारा जी बंगला में पैसा, घोड़ा गाड़ी में ऐसा ही है, रैयासी में खर्च कर रहे हैं ना, उसके लिए स्कूल खोलिए, सच्चे समाज को बनाइए, शिक्षा की ओर समाज को बढ़ाइए। मेरा आपसे बहुजन समाज के सभी नेताओं से और कर्मचारियों से निवेदन है, देखिए दिमाग से अंधविश्वास निकालिए, बाबा साहब महापुरुषों को पढ़ने की जरूरत है, उनको पढ़िए, और अपनी समाज रिटायरमेंट होने के बाद अपनी समाज के लिए गांव में, हर गांव में स्कूल खोलिए, जिससे हमारे इंद्र मेघवाल जैसी बच्चों की हत्या ना हो, शिक्षा से हत्या ना की जाए। कई स्कूलों में ऐसे बच्चों की शिक्षा से हत्या की जा रही है, और शिक्षा के कारण से लूट भी ज़्यादा हो रही है, फीसें अंडसंड हैं, फीसें लिमिट से बाहर हैं, गरीब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, सरकारी स्कूल ख़त्म हो गए, तो वो भी देखिए एक बिजनेस बन चुकी है, बिजनेस सच्चा प्राइवेटेशन होने के बाद बिजनेस बन चुकी है। अपने मेरे बहुजन समाज के भाइयों, जहाँ तक वो जिनके पास अच्छा पैसा हो, संपत्ति हो, प्लीज़ स्कूल खोलें बहुजन समाज के बच्चों के लिए। जैसे ही शिक्षा आप दोगे, वैसे ही आपके बच्चे खड़े होंगे। प्लीज़, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान, जय SC ST OBC सभी महापुरुषों को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।